सुबह हो गई है दोस्तों और हम आ पहुंचे हैं वीनस इन, जो कि एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। बहुत हाई रेटिंग थी इस रेस्टोरेंट की, लेकिन खाना बहुत ही ओके था और हम निकल पड़े हैं भुवनेश्वर एक्सप्लोर करने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर दी रूट्स। आज हम आ गए हैं उदयगिरी कांडीगिरी केव्स देखने के लिए। ये विद इन सिटी ही है, तो आप इजीली टैक्सी या ऑटो कर यहाँ पर आ सकते हैं। इसका एंट्री टिकट है बिकॉज ये ASI मॉन्यूमेंट। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर आ गए और ये 3 शिलाएं मुझे यहाँ दिखी, जिसमें इन गुफाओं के बारे में जानकारी दिखी हुई है उड़िया, हिंदी और इंग्लिश में। इसके अकॉर्डिंग ये गुफा 2000 साल पुरानी है, जिसे कलिंगा सम्राट खारवेल ने अपने शासनकाल में बनाया था। उदयगिरी केव्स यहीं पर है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताती जाऊंगी। वैसे जो मैंने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये जैन गुफाएं हैं, जो कि बहुत ही पुराने काल में बनी थी। और इन गुफाओं को किसी समय जैन भिक्षुओं के ध्यान करने के लिए बनाया गया था। ये बहुत छोटी छोटी सी गुफाएं हैं जो कि जैन काल में बनी थी। और नीचे ऐसा लिखा है कि ये स्लोप में है, तो जैसे ये ऊपर पर का साइड है, ये थोड़ा स्लोप है, तो लोग उसे तक्के की तरह यूज़ करते थे। यहीं पे वो लोग आराधना भी करते थे। ये अलंकापुरी गुफा थी। ये है छोटा हाथी गुफा। इस गुफा को छोटा हाथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हाथियों की छोटी छोटी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। ये मूर्तियाँ सम्राट खारवेल की शक्ति और उनके सैन्य अभियानों का प्रतीक भी मानी जाती हैं। ये बाजाघर गुफा है, जहाँ पर 2 प्यार के पंछी बैठे हुए हैं। हाँ, ये अच्छा एरिया भी है। यहाँ पे प्रॉपरली एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल। इसके बाद हम आ गए हैं रानी की गुफा में, जो अब तक की सबसे सुंदर गुफाओं में से एक है। ये गुफा जो है 2 मंजिला गुफा है और इस गुफा की दीवारों पर आप देख सकते हैं कितना जटिल आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इनमें नृत्य, संगीतकार, राजसी जीवन के दृश्य भी इजीली देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि यहाँ पे जैन साधु जो हैं ध्यान किया करते थे। इसकी वास्तुकला और जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क है, उसको देख के मैं टोटली मेस्मराइज हो चुकी हूँ। देश के अमेजिंग आर्किटेक्चर का ही कमाल है कि ये हज़ारों साल से ये जो धरोहर है सुरक्षित है, जबकि हम इसे इतना मेंटेन भी नहीं करते। और ये अभी तक उसी पोजीशन में खड़ी है और अपना भव्य आर्किटेक्चर को प्रेजेंट कर रही है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये आज से 1000, 2000, 3000 साल पुरानी गुफाएं हैं, उससे भी पुरानी गुफाएं हैं, और ये आज भी इंटैक्ट है। तो आप इमेजिन कीजिए उस समय इसकी भव्यता क्या होगी। पहली मंजिल एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं आ गई हूँ दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर सीढ़ियाँ इतनी अच्छे से नहीं हैं, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा चढ़ कर आई हूँ इसे एक्सप्लोर करने के लिए। ये रूम जो है मुझे प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम के साथ दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुराने टाइम में नहाने के लिए यूज़ किया जाता था। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उधर से पानी का आने का भी थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ बैठने का भी है, तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे नहाने का एरिया लग रहा है पुराने ज़माने में।
गुफ़ाएँ देखी, उसमें देखकर मैं कई चीज़ों को देख के काफ़ी सरप्राइज़ हो गई। जैसे सबसे पहले कि हर गुफ़ा में जो भी रूम बने हैं, हर रूम में 2 गेट्स हैं। तो बिकॉज़ रूम छोटा है और विंडो का कोई स्कोप नहीं है, तो उन्होंने 2 स्मॉल गेट्स दिए हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उससे क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प होता होगा। और दूसरा कि अगर लेट नाइट है और अगर कोई सो रहा है, तो मुझे लगता है, अभी तो हम ये सिटी के बीच में केव देख रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में ये डेफिनेटली पहाड़ों के बीच में और जंगलों के बीच में होता होगा। तो रात को बाहर रेस्ट रूम यूज़ करना थोड़ा सेफ़ नहीं होता होगा एनिमल अटैक्स या किसी भी तरह के अटैक से बचने के लिए। तो उन्होंने वहीं पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दिया है। रूम के अंदर एक प्रॉपर बाथरूम स्पेस डेजिग्नेटेड है, छोटा सा। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही मिनी सा, माइक्रो सा स्टूडियो अपार्टमेंट हुआ करता होगा उस ज़माने के लोगों के लिए, जहाँ पर जो भी ये तो वैसे रानी की गुफ़ा है, तो वहाँ पे रानियाँ या जो भी लेडीज़ होती होंगी वो पर रूम में 1 या 2 लेडी रहती होंगी, और उनके लिए अपना अपना स्पेस है सोने का और रेस्ट रूम का। तो मुझे लगता है कि उस ज़माने में भी ये क्लैरिटी थी कि रेस्ट रूम, ड्रेनेज, प्रॉपर सिस्टम, वेंटिलेशन, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है अगर हम सोचते हैं कि 2-3,000 ईयर्स पहले कितना डेवलप्ड होगा हमारा ह्यूमन सोसाइटी। रानी की गुफ़ा देखने के बाद थोड़ी देर मम्मी पापा ने कहा आराम करते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा फिर और ऊपर वॉक करके गए। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है और उसके बाद आता है गणेश गुफ़ा। गणेश गुफ़ा जो है और गुफ़ाओं की तरह ओपन नहीं है, इसे क्लोज़ करके रखा गया है। पर कहा जाता है कि अंदर गणेश जी की मूर्तियाँ हुआ करती थी, और यहाँ पे गणेश जी की आराधना और साधना की जाती थी। गणेश गुफ़ा के बाद अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये जो एरिया देख रहे हैं, वहाँ से आप पूरा सिटी का व्यू देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बंदरों का इतना आतंक था कि मैंने ऊपर जाने की जगह आगे बढ़ना ज़्यादा प्रेफर किया और इस वाले मेन गुफ़ा एरिया में आई, जहाँ पर हमने खूब सारे पिक्चर्स खींचे, व्यू देखा। यहाँ से भी आप पूरा सिटी व्यू देख सकते हैं। और उधर जो आप देख रहे थे वो थी खंडगिरी पर्वत, जहाँ पर खंडगिरी केव्स हैं। और ये था फाइनल ऑल अबाउट उदयगिरी। वैसे एक बात आपको बता दूँ, इसे उदयगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य उदय होता है, और ये इस पहाड़ पे होता है, इसलिए इसे उदयगिरी कहते हैं। और सामने वाली पहाड़ जो है खंडगिरी कहा जाता है। उदयगिरी केव्स देखने के बाद अब हम लोग इस स्लोप से नीचे जाएंगे, और सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं वो खंडगिरी पे टेंपल है। अब हम खंडगिरी केव्स को थोड़ा सा क्लाइंब कर रहे हैं। यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा भी है, और जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये सारी केव्स दिखेंगी। अच्छा, अब ये केव्स जो है वहाँ उदयगिरी की तरह ओपन नहीं है, इन सब पर ये गेट लगे हुए हैं। और आप यहाँ से टेंपल का एक्सेस भी देख सकते हैं। ये दिगंबर जैन टेंपल है। इसके टाइमिंग्स आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि जब हम गए थे तब ये टेंपल क्लोज था। वापस केव्स देखने के बाद जब हम वापस आए तो पापा ने बोला क्यों ना हो जाए नींबू पानी, और फिर हम लोगों ने नींबू पानी और नारियल पानी पिया, क्योंकि केव्स अगर आप दिन में देखने जाते हैं ना तो इतनी गर्मी लगने लगती है, एंड यू डेफिनेटली नीड टू रिचार्ज योरसेल्फ। तो हमने अपने आप को रिचार्ज किया, और उसके बाद हम लोग गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन लिंगराज टेंपल। भुवनेश्वर का ये लिंगराज मंदिर जो है 11th सेंचुरी में बना था, और ये भव्य शिव मंदिर है जो केदार गौरी तीर्थ का हिस्सा है। और इसे कहते हैं कि ये मंदिर कलेसा शैली में बना है, और इसकी जो 180 फीट ऊंची संरचना है जो इसे बहुत ही भव्य बनाती है। ये शिव जी को हरिहर, शिव प्लस विष्णु रूप में त्रिभुवनेश्वर के रूप में पूजा जाता है इस मंदिर में वीडियोग्राफी मना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर में आपको आस्था के साथ जाना चाहिए, ना कि वीडियोग्राफी के लिए। इसके पास में एक खूबसूरत सी बावड़ी है जहाँ पे आपको बहुत ही आध्यात्मिक शांति मिलती है। मैंने तो यहाँ बैठकर बहुत सारा समय व्यतीत किया था। आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।